किसका कत्ल किया आपने? अपने बेटे का। अपना बेटा? जमीर कैसे आपका गवारा किया कि अपने बेटे का कत्ल किया? क्यों किया? अंदर से हिल रहा है, अंदर से हिल रहा हूँ। यहाँ पे कत्ल किया, वहाँ पे उसको वो बैठे हैं सामने। बिठा के किया, बिठा के किया, उसको बेहोश बैठा हुआ था, ना बेहोश किया है ना कुछ किया है, बैठा हुआ था। हाँ। उसने मुझे बोला कि पापा मैंने उसने मुझे बोला कि मुझे अपने साथ लटाते हैं। मैंने भी बोला मैं आपके साथ लटाता हूँ। तो उसको बैठे हुए को वो छुरी मारी थी, वो लेट गया, कहाँ पहले छुरी कहाँ मारी? गर्दन पे ही। और किसी जिस्म का नुकसान नहीं दिया मैंने। कहते हो कि मैं काला जादू करता हूँ, मेरे तो ये है वो है। कुछ भी नहीं है क्या मेरे कहते पास, हैं? कुछ भी नहीं है। ना मैं काला जादू करता हूँ, ना नूरी करता हूँ। दो बेटियाँ, एक बेटा था। एक बेटा? एक बेटा? सिर्फ एक बेटा आपका, इकलौता बेटा? और किस तरह आपका ज़मीर माना कि उसको कत्ल कर दूं, और वो भी इस तरह बेदर्दी के साथ? था कोई जेन दिमाग मोमो हो गया, समझने लगी मैंने क्यों ऐसा किया है। हो रहा था तबाह, मगर मज़ीद तबाह हो गया। अपने आप को भी मैंने तबाह कर लिया है। सारी चीज़ें ज़ाहिर हुई हैं, आपके बालों से ज़ाहिर होती हैं। आपके कैसे किया? छुरी के साथ। उधर से हम उधर पहुंचे हैं जाके। पहले तो हमें वो उधर लाश नहीं मिल रही थी, फिर जाके हमने देखा है कि उधर जाके लाश पड़ी हुई थी, जिसको वो जो कटी हुई थी, जिसकी गर्दन कटी हुई थी और जिसका एक बाजू भी नहीं था, और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ख्म के निशानात थे। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूं शगुफ्ता तस्लीम। आज मैं जो आपको कहानी दिखाने और सुनाने वाली हूं, इसको देख के सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे साथ एक ऐसा दरिंदा सिर्फ इसको इंसान नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इंसान कहा जाएगा तो इंसानियत की तौहीन होगी। इसने अपने ही खून का ऐसे कत्ल किया, और इस तरह इतनी बेदर्दी के साथ, इतनी बेरहमी के साथ कत्ल किया कि इंसान की सोच भी वहाँ नहीं जाती। इसने क्यों कत्ल किया, किस तरह कत्ल किया, आइए इसकी ज़ुबानी सुनते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ीक। ये मोहम्मद का नाम लगाते हुए ये आपको आता है? रफ़ीक कह लें, रफ़ीक। किसका कत्ल किया आपने? अपने बेटे का। अपना बेटा? आपको अपना कहते हुए किस तरह आपका दिल, ज़मीर कैसे आपका गवारा किया कि अपने बेटे का कत्ल किया? क्यों किया? अंदर से हिल रहा है, अंदर से हिल रहा हूँ मैं, डोल रहा हूँ अंदर। कत्ल करते वक्त तो नहीं हिले थे? उस वक्त भी मैं डोला था और हिला था मैं। कैसे कत्ल किया? उस वक्त एक झगड़ा, 2-3 दिन से हमारा घरेलू झगड़ा जा रहा था। कोई जेन दिमाग मोमो हो गया, समझने लगी मैंने क्यों ऐसा किया है। काफ़ी अरसे से हमारा झगड़ा चल रहा था। यही अब झगड़े मतलब ख़त्म हो गए हैं? इसका ये हाल था कि बच्चों को कत्ल कर दो? इसका ये हाल नहीं था, मगर मज़ीद परेशानी मज़ीद बढ़ गया है, मज़ीद मुश्किल मेरे लिए आ गई है। अपनी ज़िंदगी मैंने, घर भी मज़ीद जो पहले था हो रहा था तबाह, मगर मज़ीद तबाह हो गया। अपने आप को भी मैंने तबाह कर लिया है, अपने आप को भी बर्बादी फैल ली, मज़ीद घर की भी बर्बादी फैल ली है। कत्ल कैसे किया? छुरी के साथ। छुरी के साथ? जी, छुरी भी ये ली थी अपना फ्रूट मंडी से। अच्छा, छुरी खासकर इसीलिए खरीदी कि उसको कत्ल करना है? पूरा वाकया बताओ, किस तरह कत्ल किया, किस तरह उसको अगवा किया, किस तरह जो भी है ना पूरा बताओ किस तरह का? स्कूल के बाहर से मैं सेंटर से जो फुटपाथ है, हाँ। वहाँ से लेके गया था। अच्छा। टंसाली से जाके मैं चिंची रचके पे बैठा हूँ, अच्छा। मंडी के रचके पे। मंडी के रचके पे उतर के फिर मैंने वहाँ से एक साइकिल वाले से छुरी ली थी, अच्छा। जो राहगीर था। अच्छा। वहाँ से जाके फिर मैं बैठा हूँ करोन घाटी के फाटक के पास। अच्छा। करोन घाटी का रचका है वहाँ पे। तो साथ साथ इसीलिए लेके जा रहे कि मैंने इसको कत्ल करना है? पर कुछ दिनों से दिमाग हो रहा था, गुस्सा इतना आ रहा, हमारी आपस में बहस बहुत चल रही थी अच्छा। घर में। अच्छा, क्रोल काटी गए, फिर वहाँ पे थोड़ा चल के कोई किलर 2 मीटर आगे पुल आता है, पुल के ऊपर से क्रॉस करके फिर मैं उसको उस तरफ ले गया जहाँ से उसकी लाश मिली थी। लाश किस तरह कत्ल कैसे किया? मेन ये बताओ, किस तरह छुरी को लेके गए, किस तरह किया? बट उसको जहाँ पे कत्ल किया वहाँ पे उसको वो बैठे हैं सामने। बिठा के किया, बिठा के किया, उसको बेहोश? बैठा हुआ था, ना बेहोश किया है ना कुछ किया है, बैठा हुआ था। हाँ। उसने मुझे बोला कि पापा उसने मुझे बोला कि मुझे अपने साथ लटाते हैं। मैंने भी बोला मैं आपके साथ लटाता हूँ। तो उसको खुद भी साथ लेटे थे? तो उसको बैठे हुए को वो छुरी मारी थी,
वो लेट गया, लेट कहाँ पहले छुरी कहाँ मारी? गर्दन पे ही, और किसी जिस्म को नुकसान नहीं दिया मैंने। छुरी इस तरह चलाई कि एक ही बार में इसको 2 दफ़ा चलाई थी। दिमाग अब सही है, अब ठिकाने है दिमाग? नहीं, परेशान हूँ मैं, अंदर से हिल रहा हूँ, बयान देते हुए अंदर से डर रहा हूँ मैं। मैंने सुना है कि तुम कहते हो कि मैं काला जादू करता हूँ, मेरे तो ये है वो है। कुछ भी नहीं है क्या मेरे कहते पास, हो? कुछ भी नहीं है, ना मैं काला जादू करता हूँ ना नूरी करता हूँ। कहने वाले इस वक्त मैं फंसा हूँ, वो अपनी गलती से फंसा हूँ। जब एक इंसान फंस जाए उस पर बहुत इल्ज़ाम, बहुत तोहमतें लगाई जाती हैं। ये तोहमत है? खुद भी बता रहे हो कि मैंने खुद कत्ल किया जाके, मैं कैसे ये चीज़ें, ये तोहमत है? सर मैं आपकी बात का जो काले जादू का या नूरी इलम का, ये मैं कोई नहीं करता ना मेरे नूरी इल्म तो तुम कर ही नहीं सकते ना। पहली बात तो ये, जो इंसान अपने खून का कत्ल कर सकता, अपने बेटे का कत्ल कर सकता, उसको नूरी इल्म का क्या इल्म हो? तो ऐसा कोई मेरे पास काम नहीं, ना कोई उस्ताद है ना कोई पीर है ऐसा जिसके साथ मिलकर यह काम करूँगा। दिमाग तो तुम्हारा उस वक्त भी अच्छा खासा चल रहा था, कत्ल करने के बाद दोबारा आए हो, घर भी आए हो, सबके साथ उसी तरह गुल मिल भी रहे हो, फिर आके FIR भी करवाई तुमने, जी। तो दिमाग तो चल रहा था। मऊ कैसे हुआ? मैं क्या किया था दिमाग जब वहाँ सारे किया? क्या आप दिमाग में क्या चल रहा था? किसी को शक नहीं हो? भाई यही इज़हार कराया कि किसी को शक ना हो। किसी को शक ना हो। हाँ। FIR में क्या करवाया? क्या FIR करवाई? FIR में सर मैंने अपना वो मोबाइल नंबर लिखवाया था, बकाया जो FIR थी वो बेगम मेरी आई थी, वो कटवा चुकी हुई थी। वो खुद करवाया कि अगवा हो गया? जी। तुम्हारे जैसे इंसान को अब कौन सी सज़ा होनी चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? तुम ये कह दो कि भाई मैंने गलती की, उसमें मेरा दिमाग ख़राब था, मैं मऊफ हो गया था, मेरे घर में टेंशन थी, अब मुझे माफ़ कर दिया जाए, इस तरह होगा? नहीं, इस तरह तो नहीं होगा। जो हक है वो तो जाहिर है, जो सज़ा वो सज़ा ही है। उससे ज़्यादा दर्दनाक जो ना सज़ा देनी चाहिए। जिस तरह आपने बेटे को, कितने साल का बेटा था? 11 साल का। 11 साल का। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटियां, 1 बेटा था। एक बेटा, सिर्फ एक बेटा आपका, इकलौता बेटा, और किस तरह आपका ज़मीर माना कि उसको कत्ल कर दूं, और वो भी इस तरह बेदर्दी के साथ, छुरी के साथ। जिस वक्त उसने चीख मारी, आपको दिल को कुछ नहीं हुआ? चीखें मारी थी वो, बस इतनी जितनी मैंने आपको बात बताई, हमारी दोनों की इतनी बात हुई, इससे ज़्यादा हमारी बात नहीं हुई। तुमने उसे बात करने का मौका नहीं दिया। उसने पापा कहा तो तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं हुए कि मुझे बाप कह रहा है, मुझे कह रहा है मेरे साथ सोते हो? तुम्हारी ज़रा सी रूह ने तुम्हें जो जारा नहीं है कि मैं बेटा हूँ, ये मेरा बाप है, ये मेरी, मतलब किस तरह बाप बेटा एक, मैं तो सोच भी नहीं आती कि आप किस तरह की हरकतें करते। बाप तो माँ बाप के लिए अपनी जान दे देते हैं। ये वाहिद ऐसा, मतलब ये ऐसा शख्स हो, इंसान कहलाने के लायक नहीं कि जिसने अपने बेटे को इस तरह इतनी बेदर्दी के साथ उसको लटाया। मैं खुद परेशान हुआ उस वक्त, मेरा ज़हन दिमाग हाँ, दिमाग पे काला किसी ने जादू कर दिया हुआ। गुस्से से इतना था कि मैं समझ नहीं सका, कंट्रोल नहीं कर सका। बस यही हुई है, जब एक इंसान गुस्से से हो जाता है, ख़तरा अपने आप से बाहर हो जाता है, उस वक्त यही हुआ है। यही हो जाता, मतलब मगर अब पछतावा हो रहा है। गुस्से के साथ कोई भी इंसान गलती के साथ कोई भी काम कर जाता है। ये गलती है? गलती तो नहीं, मगर मेरे लिए बहुत बड़ा पछतावा है। लग तो नहीं रहा, कहीं से लग नहीं रहा कि पछतावा है। आपको नहीं ना लग रहा? मुझे महसूस हो रहा है, मुझे ज़ाहिर हो रहा है। आपको बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। मैंने तो आपके बड़े सारे बयानों में सुना है कि आपको बड़ी सारी चीज़ें ज़ाहिर हुई हैं। आपके बालों से ज़ाहिर होती हैं, आपके जादू से ज़ाहिर होती हैं। क्या क्या चीज़ें ज़ाहिर होती हैं? ना तो मैंने कभी किसी को कहा है, ना मुझे पता है ये किसी ने कैसे कहा है आपको, ये मुझे नहीं मालूम। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी कि जी अब वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, ये हो रहा है। तो ऐसे बाप के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, अभी जो एक वाक़या दरपेश आया जिसमें 11 साला बच्चे को बहुत ही बेदर्दी के साथ उसके अपने ही वालिद ने कत्ल कर दिया, और बड़ी, अब मतलब इसके बारे में हमारे अल्फाज नहीं है कि इसके बारे में क्या कहें। मैं थाना ग्वाल मंडी में मौजूद हूँ, और इस वक्त मेरे साथ यहाँ के मुहर्रर अज़ीम साहब मौजूद हैं। उनसे इस केस के बारे में जानते हैं कि ये इन्होंने किस तरह इस केस को देखा और किस तरह अभी देख रहे हैं। चलें सारा इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
जी अजीम साहब, ये बताइएगा, ये जब केस आया आपके पास, किस तरह केस आया, किस तरह जो है एफआईआर आई, ये सारी चीज़ें? ये ना 31/5/23 का ये वकूआ है। इसकी वालदा जो बच्चा मर्डर हुआ है जिसका, उसकी वालदा आशा नाम है उसका, वो एप्लीकेशन लेके थाने आई है और इसका बाप भी ये साथ ही था उस टाइम। ये बाप, हाँ, ये वाला? जी जी, ये साथ ही था जब एप्लीकेशन हुई है ना। वो कह रहे थे कि हमारा बच्चा गुम हो गया, स्कूल गया, वापस नहीं आया। तो उसी दौरान हमने एप्लीकेशन लेके इसको एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करके उसको साथ ही हमने इसकी इंटेरोगेशन शुरू कर दी है। ये सेफ सिटी कैमरे की मदद से हमने ये पता चला हमें कि इसका बाप उसको स्कूल जाने से पहले उसको अपने साथ ले गया। जी। तो किस तरह उसकी डेड बॉडी जो थी आपको कैसे मिली, किस हालत में मिली, तो ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो जब ये हमें ये पता चला कि इसका बाप लेके गया, उसके बाप को हमने साइड पे करके इंटेरोगेशन करना शुरू की। उससे पूछा कि ये बच्चा आपके साथ था, बच्चा किधर गया। ये पहले तो माना मुना नहीं है, बस थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की। तो फिर ये बाद में इसने बताया कि मैंने उसको ज़िबा करके ना महमूद बूटी रोड है वहाँ पे फेंक दिया है। तो फिर हमने सेफ सिटी कैमरे जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हम उधर पहुँचे हैं। जाके पहले तो हमें उधर लाश नहीं मिल रही थी, फिर जाके हमने देखा है कि तो जाके लाश पड़ी हुई थी, जिसको वो जो कटी हुई थी, जिसकी गर्दन कटी हुई थी और जिसका एक बाजू भी नहीं था और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ख्म के निशानात थे। जबकि ये कह रहे थे सिर्फ मैंने छुरी उसकी गर्दन पे चलाई है, तो बात नहीं, इसके पेट पे भी उसके छुरी के निशान थे और गर्दन पे भी थे और मुख्तलिफ बाजू पे भी थे। तो फिर ये किस तरह माना, किस तरह आपने जो इन्वेस्टिगेट किया कि ये मान गया है कि हाँ ये मेरे से ये? जो फिर तब इसने माना है, इसने कहा कि मैंने मेरे घरेलू घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता काफ़ी दिनों से चल रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो इस वजह से मैंने अपने बेटे को कत्ल कर दिया। तो जब इसकी बीवी से बात हुई, उसकी बीवी ने कुछ इसके बारे में बताया, क्योंकि कुछ ऐसी बातें बताई कि पता चल रहा हो कि इसने ये चीज़ हरकत करनी थी? इसकी बीवी ने यही बयान दिया, आके यही बताया। उसने बताया कि ये काम कोई करता नहीं था, ये शक ही करता था मुझ पे, और इसी वजह से हमारी लड़ाई झगड़ा रहता था, जिसने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया, नाहक कत्ल कर दिया। तो ये केस कहाँ तक गया है, किस हद तक जो है इसकी नौयत हो गई है, ये बताते हैं कि इस केस की नौयत क्या है? बस इसकी नौयत ये है, ये मान चुका है इसने कत्ल किया। अब जो भी इसको होगा, इसकी रिमांड लिया है, रिमांड लेने के बाद इसको इंशाल्लाह जो भी इसका कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह इसको हमें। तो इसके आपके ख्याल से, आप एक इंसान है, एक तो कानून के मुताबिक इसको सज़ा होनी है, एज ए इंसान आप क्या कहते हैं कि इसको कौन सी सज़ा होनी चाहिए? सज़ा तो वैसे कानून नहीं देनी है, जो भी है सज़ा तो इसको सज़ाए मौत ही होनी चाहिए, क्योंकि इसने ऐसा फेल किया कि ये कोई भी देखे तो वो ना इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया कि इनका वाकई एज आ इंसानियत इन्होंने सही बताया कि इनका जो है इनको सज़ाए मौत होनी चाहिए, बल्कि इसको सज़ाए मौत भी इस तरह होनी चाहिए कि चेहरे में खड़ा करके, रोड पे खड़ा करके इसको इस तरह से कत्ल किया सज़ा होनी चाहिए, इसको इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल, ताकि पता चले कि किस तरह किसी बच्चे को कत्ल किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जी नाज़रीन, अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।